रामनगर के स्टारबक्स बिल्डिंग में चल रहे पब्स की सड़कों पर मनमानी, अवैध रूप से लगा रहे सड़कों पर गाड़ियां, जनता परेशान। जनता ने साझा की आप बीती प्रशासन की अनदेखी। कब जागेगी एनएमसी, कब मिलेगी अवैध पार्किंग से मुक्ति? ट्रैफिक विभाग के रहते चल रही मनमानी, कब होगी कार्रवाई? रायपुर शहर में पहले से ही ट्रैफिक की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इसी बीच हम आज मौजूद हैं रामनगर के सबसे प्रचलित इमारत जो है स्टारबक्स, जिसमें 3 पब्स है, कई सारे ऑफिसेस है, बजाज फाइनेंस है, कोटक है, लेकिन इस बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आने वाले लोग सड़कों पर अपना राज चलाते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करते हैं, मन चाहे जिसके घरों के सामने गाड़ियाँ पार्क करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब बिल्डिंग में गाड़ी पार्क करने की सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ पब्स खोलने की इजाज़त किसने दी, कहां से दी? हाईकोर्ट ने पहले ही नागपुर के ट्रैफिक डीसीपी जो है सातव जी को जवाब दो नोटिस जारी किया है, फिर भी ट्रैफिक के डीसीपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इससे सवाल, शिकायत करने वाली जनता का ये सवाल है कि क्या ट्रैफिक डीसीपी पैसे खा रही है या फिर ट्रैफिक विभाग अपनी जेबें गर्म कर रहा है? ऐसे कई सवाल उठते जा रहे हैं, क्योंकि जवाब दो नोटिस जारी करने के बावजूद भी ये रास्ते पे कोई अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि ये रामनगर का रोड है, यहाँ पर इतना चौड़ा रोड आज आधे से ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि पब्स में आने वाले लोग अपने मनमर्जी तरीके से बीच सड़कों पर किसी के घर के आगे गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं, क्योंकि स्टारबक्स नाम की इतनी ऊंची इमारत में जहाँ कई ऑफिसेस है, जहाँ 3 पब यहाँ पर खोल के रखे हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो इस जो व्यवस्थापक है, जो गाड़ी बिल्डिंग का जो मालिक है, उनसे उन पर भी कई सवाल उठते हैं कि अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर पूरे तरीके से, तो 3 पब्स और इतने ऑफिसेस खोलने की इजाज़त उन्होंने कैसे दे दी? जी सर, एक्चुअली हम मीडिया से आए हैं, हमें यहाँ पर काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी अबाउट पार्किंग। तो यहाँ पर जो पार्किंग के इश्यूज़ है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए अलॉट की गई है। तो आपके पब में आने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा क्राउड माइट भी रास्ता का ही होता है। तो ये जो रोड पर गाड़ियाँ पार्क करते हैं, तो इसका परमिशन लिया था क्या आपने? तो फिर किस बेस पे यहाँ पर रोड पर पार्किंग लगाई जाती है सर? यहाँ के रहने वाले लोगों ने कंप्लेंट्स की है सर आपके अगेंस्ट, आपके क्या पूरी बिल्डिंग के अगेंस्ट ही है? जी हाँ, तो वही क्वेश्चंस है कि जब पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है, तो 3 पब्स को अलाउ कैसे किया गया? क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी नागपुर के ट्रैफिक डीसीपी सातव जी जो है, उनको जवाब दो नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो अभी 4 दिनों में उनको जवाब दो नोटिस पर काम करना है। तो ये जो समस्या है वो वहाँ तक हमको पहुँचाना हमारा काम है। तो उसके बाद जो भी स्टेप्स वो उठाएंगे, तो वो उनका सवाल है ना, उसके बीच में नहीं बोल सकते हम हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम पूरा शूट कर रहे हैं सर, बीच इतनी चौड़ी सड़क है, आधे से आधी रह गई है। बीच सड़कों पे 2 व्हीलर्स हो गई है, 4 व्हीलर्स हो गई है, तो इसका परमिशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये इलीगल है ना। तो सर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ के लोगों की कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास। सर वो सब एक्सेप्टेड है, नो इशू। वो जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, उसके बाद ही आपने परमिशन ली, ठीक है ना। मैं समझ गई हूँ सर, डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने हो मुझे पता है, लेकिन ये जो इलीगल तरीके से एटलीस्ट पहले पार्किंग आपकी चाहिए थी, लेकिन इलीगल तरीके से जो गाड़ियाँ पार्क की जाती है यहाँ पर, वो गलत है ना। यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट्स की है, उन लोगों का कहना है कि लिटरली उन्होंने सड़कें बदल दी हैं यहाँ से, रातों में वो निकलते नहीं हैं। इतनी ज़्यादा, अगर बाय मिस्टेकली कोई एम्बुलेंस गुजर जाए यहाँ पे और यहाँ पर जाम लग जाए, तो कोई अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे ना। तो फिर तो वही तो बोल रही हूँ मैं, लेकिन जाम तो आपके यहाँ आने वाले लोगों की गाड़ियों की वजह से ही हो रहा है ना। क्योंकि अगर आने वाले और गाड़ी पार्क करने वाले लोगों से मैं बातचीत करने जाऊँ, तो उनका ये कहना होगा कि ये तो पहले पार्किंग है, लेकिन उनको तो इस बात का नॉलेज ही नहीं है, कानून कायदे का नॉलेज यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या ही होगा सर। हम पब्स के अगेंस्ट नहीं हैं, है ना, वेरी क्लियर कि हम पब्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोग सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क करके मनमाने तरीके से जाते आते हैं, उनके अगेंस्ट है। मेरे पास प्रूफ है इसका।
नीचे 3-4 खड़े हैं। नहीं मैम, हम लोग आप लोग खड़े हो, ठीक है। 8-10 लोग। हाँ, जो भी मेरा ये सवाल है तौसीफ जी, जिस जगह पे उनका कहना है कि पीछे वाली गलियों में पार्क, ठीक है, लेकिन अगर मैं उन लोगों का मैं लेना चाहूँ प्रतिक्रिया, तो उन लोग आपको क्या लगता है पॉजिटिव देंगे? आधी रातों में 2 बजे वहाँ से गाड़ियाँ निकलती होंगी, हॉर्न बजते होंगे, उनकी वजह से उनकी नींद खराब होती होंगी, बुजुर्ग लोग रहते होंगे, तो वो पॉजिटिव देंगे कि नेगेटिव देंगे, बताइए। ऑलरेडी जा चुकी है, आप बहुत लेट आए हैं इस चीज के लिए, बट ये पहले ही रेसिडेंट्स की तरफ से वो जा चुकी है। ठीक है ना, आप श्योर हो ना रेसिडेंट्स की तरफ से जा चुका है, तो हम रेसिडेंटल लोगों से बात कर लेंगे, इसमें कोई डोंट वरी अबाउट दैट। You have the right to do everything. You Definitely I will, sir, definitely. Very capable. डेफिनेटली। And the government authorities should interfere in this. मैं तो खुद कहता हूँ हाँ। अथॉरिटीज से इंटरफेयर करना चाहिए भाई, कि लाइसेंसेस जो हैं और सारे जो परमिशंस हैं, ओके, ये बिल्डिंग को दी गई है। वो जो वेट सॉलिटेयर बिल्डिंग है, जो बिल्डर है, वो Mr. लेकिन यहाँ के जो ऑनर है प्रफुल्ल देशमुख जी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो काम करते वर्कर्स, उन्हीं के लिए यहाँ पर पार्किंग अलॉट की गई है, तो अगर उनके ही लिए पार्किंग अलॉट की गई है तो पब्स को परमिशन कैसे मिल गई? क्योंकि पब्स में सबसे ज़्यादा क्राउड आता है। It is not only for the people working in the establishment, जो बिल्डिंग में विजिटर्स आएंगे वहाँ पे। सर वो रातों में 2 बजे तक रहते हैं, आर यू श्योर? 18 floors अभी जितना क्राउड है, आर यू श्योर वो बाकी के ऑफिसेस में विजिट देने आए हैं, आर यू श्योर सर? हर जगह पे कोई भी आता है, 3 एस्टैब्लिशमेंट। देखिए सर, मैं ना इस पर बहस नहीं करना चाहती। थैंक यू सो मच, मैंने आपसे बात की और आपने मुझसे बात की। मैं मेरा काम पूरा करूंगी ईमानदारी से, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। सर आप अपना काम ज़रूर कीजिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है हम वो बाद में देख लेंगे, ठीक है? देखते हैं, विल सी क्या होता है क्या नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हाई कोर्ट से अगर जवाब दो नोटिस जारी किया गया तो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? सवाल ही नहीं उठता मैम, इसमें आपका तो रोल है भी नहीं, वैसे भी डिपार्टमेंट्स का रोल है। और हाँ, वही हमारा काम है, यहाँ की समस्या उठाकर लोगों, रिपोर्टिंग। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। आई हैव बीन अ मीडिया पर्सन, सो आई नो क्या मेरा काम है, सिर्फ रिपोर्टिंग। मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, जी। दैट्स ऑल आई कैन डू। जी, ओके, जी, थैंक यू। ठीक है, यू Yeah. वेलकम। रामनगर से शंकर नगर के रोड पर जो ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पर स्टारबक्स नामक बिल्डिंग है, जो 21 माले की आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर 3 पब्स है। इसमें आने वाले लोगों की गाड़ियाँ जो है वो मनमाने तरीके से बीच सड़क पे पार्क की जाती है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे। सोचा था कि स्टारबक्स में जो 3 पब्स है उनके ऑनर से हम बात करें, लेकिन उन्होंने कैमरे के आगे आने के लिए साफ मना कर दिया। और उनका भी कहना है कि अगर यहाँ पर पार्किंग की समस्या है तो हमें यहाँ पर पब्स की परमिशन क्यों दी गई। ये इस स्टारबक्स बिल्डिंग की पार्किंग है। आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग ऑलमोस्ट खाली है। यहाँ पर बहुत कम कारें लगाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा कारें रास्ते पर लगाई गई है। तो ये कैसा ही सिस्टम है, ये सवाल कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि पार्किंग देखा जाए, पार्किंग की जगह भी बहुत कम है और सेंशन उन्हीं के लिए किया गया है जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं। फिर भी यहाँ पर 3 पब्स को परमिशन दी गई है, जो कि गलत है। आप ये जगह देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गिनती की 4 से 5 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ खड़ी होगी। लेकिन रामनगर जो है वो रोज़ाना, हर रोज़, हर शनिवार रविवार की रात को 300 से 400 कारों का वज़न झेलता है। यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ एनएमसी तक पहुँचती ही नहीं। इसलिए अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ये समस्या जो है वो एनएमसी तक ज़रूर पहुँचाएं और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एनएमसी जल्द से जल्द ये इलीगल, अवैध तरीके से कार पार्किंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये जो यहाँ पर स्टारबक्स बिल्डिंग में पब्स है, यहाँ पर लोग आते हैं, मनमानी गाड़ियाँ लगाते हैं, क्या दिक्कत होती है? नहीं, यहाँ पे इवनिंग टाइम पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे, और सेकेंडली ट्रैफिक तो जाम होता है और जो व्हीकल की जो स्पीड्स भी रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमको टहलने में भी इश्यूज़ होता है और रोड क्रॉसिंग को भी बहुत इशू होता है। और ये जो पार्किंग है ये तो शंकर नगर स्क्वायर से चालू हो जाती है, तो ये यहाँ तक रामनगर तक कंप्लीट इन लोगों ने पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। यहाँ पर कोई आता नहीं है ट्रैफिक या फिर वो टोइंग वाले? नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम आते हैं, मतलब मंथ में 1 आध बार अगर आए तो आए, या फिर किसी ने कंप्लेंट फाइल की तो ही आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ही रहता है या हर रोज़ रहता है? हाँ, मोस्टली 3 डेज़ तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। वैसे वीक में तो रहता ही है, बट ये 3 डेज़ को बहुत ज़्यादा रहता है।
यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ बीच रास्ते पे पार्क होती है, बुजुर्ग आंटी हैं आपके साथ, क्या दिक्कतें होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे हमको रोड क्रॉस करना है, हम उस साइड रहते, क्रॉस करना हो तो बहुत डिफिकल्ट है। और सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ ज़्यादा होता है। और यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती, जैसे टोइंग वैन बीच में आया था पेपर में कुछ तो भी कार्रवाई हुई थी, जैसे ये क्लब वगैरह का तो इशू चल रहा था कुछ तो भी। तो आप लोगों ने एक रहीवासी होने के नाते कभी कंप्लेंट चालू है, सब लोग कर ही तो रहे हैं। तो कोई रिजल्ट नहीं आया? नहीं, रिजल्ट तो नहीं आया। यहाँ पर एक बंगले में गार्ड के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति से हम ज़रूर पूछेंगे यहाँ पर ट्रैफिक की क्या समस्या है? ट्रैफिक बहुत यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। कैसे गाड़ियाँ गेट के सामने लगाई जाती है तो कैसे गाड़ी अंदर आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो वहाँ के हमारे सर हमको ड्यूटी करते हैं तो उसके वजह से हमको डांटते बहुत। डांटने की वजह से वो गाड़ी तुम ड्यूटी कर रहे थे बोलते तो यह गाड़ी लगाने मत दो, तो गाड़ी लगाने नहीं देते, पर आगे वाले हमको गाड़ी लगाते ही है। कितने बजे तक यहाँ पर रातों के कितने बजे तक धूम चलते रहती है? 2-3 बजे तक गाड़ी यहाँ धूम मस्ती है गाड़ी की। तो गाड़ी से हमारी गाड़ी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो हमारे को डांटते, हम ड्यूटी करते हैं इसके वजह से हमको तकलीफ होती है। तो आगे वाले हमको बोलते तुमको पेमेंट दे रहे तो तुम गाड़ी क्यों लगाने देते गेट के सामने। पर आगे वाले को हम बताने के बाद भी वो सुनते नहीं, वो बोलते कि गाड़ी तुम्हारा रोड है क्या बोलते। तो हमारा रोड तो नहीं है, पर आगे वाले का गेट है, तो उसके वजह से गाड़ी गेट के सामने नहीं लगाना चाहिए, गेट छोड़ के गाड़ी बाहर लगाना चाहिए उनने, पर नहीं सुनते। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी ड्यूटी है उतना बोल सकते हैं, आगे वाले को भी कुछ नहीं कर सकते। हम हमको पेमेंट दे रहे तो उसकी भी बात सुनना पड़ेगा हमको। ड्यूटी है तो उसको गेट के सामने नहीं लगाने देना चाहते हम, पर लगाते, तो हम उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर पब्स है, स्टारबक्स बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर गाड़ियाँ लगाई जाती है, क्या किस तरीके की तकलीफ आपको हो रही है? हमको आने जाने में बहुत इतने इश्यूज़ है कि हमने ये रास्ता से आना जाना ही बंद कर दिया है। वी आर कमिंग फ्रॉम द हिल रोड, क्योंकि शाम को इतना मुश्किल हो जाता है कि एक कार आड़ी गई तो पूरा यानी आने वाला ट्रैफिक है, एक के बाद ऐसे खड़े रह जाते हैं, तो आगे जाना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। आधी रातों में पब्स में से निकलती युवक युवतियाँ, क्या परेशानी परिवार की लड़कियों पर क्या बुरा असर? वो तो है, क्योंकि यहाँ से आने जाना ही नहीं ये हो गया है, रिस्की हो गया है रात को जाना है। तो अभी इन लोगों ने एक्शन लेने चाहिए। हम तो से क्या आप कार्रवाई करने की मांग करना चाहेंगे? उन्होंने इस मैटर जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो रोज का ही प्रॉब्लम है आने जाने में। हम रात को आते हैं तो घर के आगे गाड़ी खड़ी मिलती है, ना हमारी कार अंदर आ सकती ना कुछ नहीं आता। पुलिस को बुलाना पड़ता है, अबाउट 45 मिनट्स लगते हैं उसको। फिर वो आता है नीचे, उसको पुलिस लेके जाती है, फिर हम लोग अंदर एंटर करती है। एवरी सैटरडे का ये इशू है, सैटरडे एंड संडे। ये तो रात भर चलता रहता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 8:30 to 2:30। कोई कठोर एक्शन मतलब जो strict कुछ नहीं। अब भी हम लोग वही बात कर रहे थे कि हम लोग एक लेटर कमिश्नर को देने के सोच रहे थे पहले, तो उतने में मंत्री जी भी बोले कि हम होम मिनिस्टर से बात करेंगे, और ये गोइन का अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये उनने सिर्फ शायद एक मेरे ख्याल से स्टारबक को दिया है बस, जो इसमें पेपर में आया था ना, तो बस बाकी वो भी 10-20 गाड़ियाँ नीचे रह सकती है और कुछ नहीं, बाकी सब रोड पे है। आप देख सकते हैं ना पूरा। एक्शन तो मेरे हिसाब से क्रेन रखना चाहिए, एंड द कार शुड बी लिफ्टेड इमीडिएटली एज सून एज वी गिव देम अ कॉल। वो मुक्ति उसी से मिल सकती है। अगर गाड़ी आज शाम को, मैं बता रहा ना, एक लेडी आई, उसने वहाँ हमारे आगे पत्थर रखे, आपको दिख रहे हैं, पत्थर हटा के उसने कार पार करी और भाग गई। एंड शी केम आफ्टर 1.5 hours और 2 hours, और हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद एक आया, वो MP4 का नंबर था भोपाल का, उसने और आड़ी ऐसी ब्लैक कार रख दिया, और हम लोग तो 2 व्हीलर भी अंदर नहीं ला सकते। आज ही की बात है, और आपको होना तो फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे, कार नंबर भी मिल जाएगा। मैं आई एम रजिस्टर्ड इन सीनियर सिटीज़न इन अंबाझरी पुलिस स्टेशन, एंड I am a BP patient as well as sugar patient, and at times I am unable to go out of my house in my car to the hospital also.
इस इलाके में रहने वाले काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो पब्स खोले गए हैं वहाँ पर आने वाले लोग मनमाने तरीके से कहीं पर भी सड़कों पर, रास्तों पर किसी के भी घर के आगे गाड़ियाँ पार्क करके चले जाते हैं। आधी रातों में पब के बाहर निकलते हैं, उनका अलग ही धिंगाना चलता है जिससे यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि एनएमसी ज़रूर इस इलीगल तरीके की पार्किंग पर कुछ ना कुछ कार्रवाई उठाएगी। रामनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बरडी के ट्रैफिक विभाग के पीएसआई बागड़े जी मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव का जो चेकअप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग के आगे जिस तरीके से जाम लगा है, सड़कों पर गाड़ियाँ पार्क की गई है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? बराबर है, परसों के दिन मैं कार्रवाई किया है, क्या वो 5-6 गाड़ी के ऊपर चालान कार्रवाई किया वो। आज वो ड्रिंक एंड ड्राइव की केस इसलिए कर रहे हैं कि जो डंकर पे गाड़ी चलाते अपघात हो जाता, कुछ भी हो सकता, इसके वजह से आज सीपी साहब के आदेश से ड्रिंक एंड ड्राइव की केस चालू हो गई है आज से। लेकिन अगर ये बैरिकेड हटा के अगर हम पीछे साइड में चले तो इतना ज़्यादा बीच सड़कों पर गाड़ियाँ लगी है, ट्रैफिक जमा हो रहा था, अभी थोड़े देर पहले ही आप सबने देखा, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है जो इलीगल तरीके से गाड़ी जो पार्क की जा रही है बीच सड़कों पे? बराबर है, अभी कार्रवाई करना चालू हो गई है। रात के समय अभी ड्रिंक एंड ड्राइव की केसेस कर रहे हैं हम, तो अंबाजर का स्टाफ रहता, पीआई अंबाजर रहते, बर्डी के साहब रहते, अभी कार्रवाई चालू कर दी है हमने। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि कई बार पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस आती है, गाड़ी उठाती है, फिर छोड़ देती है, दूसरे दिन उनको फिर वही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है ऐसे लड़कों पर जो पब में आते हैं, आधी रात तक रहते हैं, धूम मचाते हैं और फिर निकल जाते हैं, जोरदार तेज रफ्तार में गाड़ियाँ चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं। आप देख सकते हो सर, पीछे पूरा आधा सड़क घेर के उन लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की है। तो यहाँ पर ये चेकिंग करवाने से पहले वो गाड़ियाँ क्यों नहीं क्लियर की जा रही है? बराबर है, अभी नाकाबंदी चालू हो गई, अंबाजी का स्टाफ भी वहाँ है, वो कार्रवाई कर रहे हैं उधर। हम जो ट्रैफिक वाले हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव की केसेज इधर कर रहे हैं। शंकर नगर से रामनगर तक होने वाली पार्किंग की समस्या का जायजा लेने आज हम पहुंचे थे स्टारबक्स बिल्डिंग के आगे, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है स्टारबक्स 21 माले की बिल्डिंग है, आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन पार्किंग की समस्या उसी से शुरू हुई है। पार्किंग जो अलॉट की गई है वो सिर्फ अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 पब्स को परमिशन दी गई है खोलने के लिए, उस पब में आने वाले लड़के लड़कियां या परिवार जो है उनकी गाड़ियां पार्क करने की सुविधा बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। मनमाने तरीके से यहाँ पर आने वाले लोग बीच सड़कों पर, घर के आगे, किसी गेट के आगे गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर पार्क हो रही है, जो कि अवैध तरीके से की जा रही है, किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले नागरिक जो है वो त्रस्त है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमारे समक्ष साझा की है। उम्मीद करते हैं कि इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एनएमसी जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई स्टारबक्स पर काम करने वाले, उनमें पब चलाने वाले और स्टारबक्स के ऑनर पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने नागपुर के ट्रैफिक डीसीपी को जवाब दो नोटिस जारी किया है, क्योंकि ट्रैफिक समस्या नागपुर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अवैध तरीके से पार्किंग की समस्या भी बढ़ चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है, पूरे सड़कों पर कब्जा करके गाड़ी वालों ने घेर लिया है और कम से कम 300 कारों का वजन आज रामनगर वाले झेल रहे हैं। यहाँ पर जाम की समस्या है। अगर कहीं कोई एम्बुलेंस गुजरती है या कोई इमरजेंसी आती है तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रहने वालों की मुसीबत हमारे वजह से कहीं ना कहीं कम हो। हम प्रशासन तक ज़रूर अपील करते हैं, प्रशासन को अपील करते हैं, एनएमसी को अपील करते हैं कि जल्द से जल्द स्टारबक्स पर कार्रवाई करें और ये अवैध पार्किंग जो है उस पर कार्रवाई करें। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अमृता, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नमस्कार।